बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, दुआ ज़ारा केस जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहा और अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा तज़ादात पैदा हुए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि रिसेंटली ज़हीर की फ़ैमिली जो है वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारी उन्होंने बातें की, बहुत सारे इंकशाफात भी किए, उन पर लोगों के बहुत सारे सवाल खड़े हुए। आज हमारे साथ मौजूद हैं शबीर की बेगम, इनसे हम कुछ सवाल करेंगे और उसी हवाले से जानेंगे और इनका जो भी मौक़िफ़ है उसके बारे में जानेंगे। सामने अच्छा ये बताएं कि आपको पहली दफ़ा कब पता चला था दुआ ज़हरा का नाम, कब पहली दफ़ा आपने कब सुना था और कब पता चला था कि दुआ ज़हरा का ज़हीर के साथ कोई बातचीत है या इनका कोई ताल्लुक़ है? ये जब दुआ ज़हरा आई है हमारे घर, जब आपके घर है, इससे पहले आपने कभी इसका नाम नहीं सुना? जब रिश्ता लेने गए ना तब ज़हीर ने एक दफ़ा बात की थी, तब मैंने नाम सुना था और पता चला कि वो कराची के रहने वाले। तकरीबन कितना अरसा हो गया इस बात को? 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने पहले आप लोग रिश्ता लेके गए थे? हाँ जी। आप भी थी? नहीं, मैं नहीं थी। कौन कौन गया था? मेरे हस्बैंड थे, ज़हीर अहमद थे और मेरी खाला सास थी, ये 3 लोग। जब दुआ ज़हरा वहाँ से आई है तो उससे पहले आप लोग गए थे? हाँ जी, उससे पहले गए कितनी देर पहले? थे, हफ्ता डेढ़ पहले गए थे शायद। हाँ, 2 कुछ दिन पहले फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद क्या हुआ था? कुछ दिन बाद हमें कुछ पता नहीं था, हम घर में आ गए हैं वापस। तो फिर बच्चों की बात हो रही थी, हमारा कोई राब्ता नहीं था किसी से, दुआ ज़हरा से बिल्कुल भी नहीं था। ज़हीर के पास ही नंबर था जो भी था। तो दुआ ज़हरा जब आई है खुद तो उसने आके फ़ोन किया है ज़हीर को। तो फिर जो है ना ज़हीर गया है, ये लोग कोर्ट चले गए हैं और उस दिन मेरी सास और मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी थे। ठीक है, जिस दिन दुआ ज़हरा आई है? हाँ जी, बिल्कुल। और उस दिन जो है ना जब वहाँ गए हैं तो तब राय खुरम साहब उनके पहली दफ़ा वकील बने थे शायद, तो उन्होंने कहा कि जो है ना अगर इसके तो दूर है माँ बाप, तो आपके तो इधर हैं ना लाहौर में, आप इधर के रहने वाले हैं, तो आप अपने माँ बाप को उनको बुलाएं, किसी को ना फिर को बड़ा होना चाहिए। फिर उन्होंने फ़ोन किया, रब्ता किया मेरे हस्बैंड से और वो और हमारे जो गवाह थे, आपको पता ही होगा, तो मेरी सास फिर वो गए हैं और वहाँ भी काफ़ी 2-3 घंटे हमने कोशिश की है कि मैं फिर भी नहीं थी, मेरी सास और ये लोग थे। निकाह से पहले की बात? हाँ जी, कि आप बेटा घर से चली, सब ने समझाया कि घर चली जाएं, नंबर दे दें, रब्ता कर लेते हैं, हम इज़्ज़त से आपको लेके आएंगे, शादी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, उसने कहा मुझे मार दो, जो मर्ज़ी करो, मैं ना तो मेरे पास नंबर है ना मैं जाना चाहती हूँ वापस। तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत तशद्दुद किया जब मैंने अपनी मतलब इज़हार किया कि मैंने शादी करनी है ज़हीर से या कोई बात करनी, तो इसीलिए वो नहीं मानी। फिर सबसे पहले हमने निकाह किया है, हमने वैसे नहीं बच्ची को रखा, निकाह किया है जो कि शरीयत के मुताबिक निकाह करके तो हम उसको घर लेके आए। अच्छा, उससे पहले जब दुआ ज़हरा के आने से पहले आपस में पबजी के ज़रिए दोनों की बात होती थी, तो उस वक्त कभी ज़हीर ने जिक्र नहीं किया कि मेरी इस लड़की से बात होती? उसने जिक्र कभी हमने पूछा भी नहीं है, उसने जिक्र नहीं किया। एक दफ़ा उसका रिश्ता आया था चाचू के घर से, तब हमने पूछा कि आप मंगनी करना चाहते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में काम कर रहा हूँ, अपना घर बनाऊँगा तो उसके बाद फिर मैं जो है ना वैसे भी मैं किसी और को पसंद करना हूँ। उसने बात की थी उसने कि पसंद करता हूँ किसी और को, तो मैं अभी नहीं करना चाहता रिश्ता, मैं उधर ही करूँगा। जब दुआ ज़हरा वहाँ से आई थी तो ज़हीर फिर उसको लेने गया था? नहीं, ज़हीर नहीं था, ज़हीर घर पे था। उसको कौन रिसीव करने गया? जिस दिन आ गई है ना, आई है तब उसने फ़ोन किया तो ज़हीर गया है, बिल्कुल मेरे सामने गया। हाँ जी। क्या आपको इस बात का इल्म है कि इन लोगों की जो लोकेशंस वगैरह हैं वो वहाँ की ट्रेस हो गई हैं और पता चल गया है कि उस दिन ये लोग भी वहाँ पर मौजूद थे? इस बारे में आपको इल्म है? नहीं, मतलब इस तरह का कुछ नहीं हुआ। ये गए थे शायद, उसको मैनेज कर रहे हो क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नहीं है। क्या ये लोग दुआ को वहाँ से लेकर खुद नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं आए। आपको पता है कि ये चीज़ साबित भी होगी और इन लोगों ने मान भी लिया है कि हम लोग खुद लेकर आए थे? उन लोगों ने ना तो मानना है तो ना ऐसा कुछ है। आपका वही मौक़िफ़ है अभी भी? हमारा वही है, हम सच पे हैं। अभी आपके सामने कुरान पे हाथ रख के कहा है, आप यकीन कर लें, इसी ज़बान से कुरान पाक भी पढ़ते हैं, कलमा शरीफ भी पढ़ते हैं। अगर इंसान है, मुसलमान है, तो हमें समझना चाहिए मेरे। अच्छा, ये बताएं कि ज़हीर जो है दुआ के जो निकाह से पहले, उससे पहले ज़हीर क्या काम करता था? ज़हीर पढ़ रहा था, प्री मेडिकल किया उसने, उसके साथ वो ये मोबाइल से परचेज आईफोन का काम करता। कितने कमा लेता था तकरीबन? ये कम फर्म नहीं है कि पक्का नहीं है कि 80,000 ही कमाता था, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन वो 35-40 हज़ार 50 हज़ार इसके दरमियान उसका मतलब वो कमाता था। आपको क्या लगता है, आपके पास तो इतना अर्सा दुआ ज़हरा ने टाइम गुजारा है, तो उसकी उम्र एक्चुअल कितनी है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। और बताएं। मैं एक औरत हूँ, मैं समझती हूँ, ठीक है, मैं बहनों वाली भी हूँ, माएँ सब, ठीक है, आप समझ जाते हैं। वो बालिग है, ठीक है,
उसकी 16 साल से 17 साल के दरमियान में एज आई है, ठीक है, और वो बच्ची सही ठीक है, मैच्योर है। अंडर 15 उसकी एज मेडिकल रिपोर्ट में आई है, आपको पता? मुझे पता है, लेकिन वो झूठी है, सब डॉक्टर कह रहे हैं। आप मीडिया वाले हैं, आप बेहतर जानते हैं कि सब डॉक्टर कह रहे हैं कि ये गलत है, दबाव डाल के करवाई गई है, तो ज़ाहिर है फिर वो तो 10 साल भी लिखवा सकते हैं, इसमें क्या है। लेकिन अच्छा। नज़र आता है, सबको नज़र आ रहा है कि सही। अच्छा, ये बताएं कि जिस दिन उसका मेडिकल टेस्ट होना था, उसने जाना था कराची, उससे एक दिन पहले आपके घर में क्या हुआ था? आप लोग आए थे तशरीफ़ लेके। अभी आप ऑडियंस के सामने बताएं कि उस दिन क्या हुआ था और आप सच सच बताएंगे। बिल्कुल, उस दिन हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे, जितने आप कह रही थी ये गन फैला हुआ, ये हुआ 2 दिन बाद आपने जाना था? ठीक उसी दिन जाना था हमने, ठीक है। राय खुर्रम साहब का जैसे फ़ोन आया, आपका क्या रब्ता हुआ है उन मालिक मकानों से, किसी से, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो भी मिली हुई थी। और ये कोई तरीका नहीं होता किसी के घर आने का इस तरीके से। अच्छा मुझे बताएं, 2000 रो रही थी उस वक्त जब आप ये किसी ने नहीं कहा, मैं सिर्फ ये पूछी हूँ उस दिन हुआ क्या था? आप लोग आए, आप लोगों ने नॉक किया, दरवाज़ा मेरा पीटा। हमारे साथ कौन था? वो मालिक मकान थी जो कितनी औरतें थी? 2 थी शायद, और 2 आप लोग थे, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं दरवाज़ा खोला, आप लोगों ने मुँह छुपाए हुए थे, मास्क पहने हुए थे? मास्क नहीं पहने हुए थे, आप झूठ मत बोलें। मास्क पहना हुआ था और हमने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था। नहीं, आपने बुरके पहने हुए थे। और मैंने बुरका नहीं पहना था, स्ट्रॉन्ग उस्मा ने बुरका पहना। और स्ट्रॉन्ग उस्मा इतनी पर्सनैलिटी हैं, तो उनको छुप के आने की क्या ज़रूरत थी? जब हमारे चेहरे पे मास्क थे, आपने मास्क के बावजूद हमें पहचाना? बिल्कुल, जब मैंने पहचाना आप इस तरह के काम कर रही थी, ये देखें वो देखें, वो देखें। हमने वीडियो बनाई, आपसे पूछ के बनाई? करते हैं, काम करते हैं, नहीं आपने पूछ के नहीं, आप हमने ये नहीं कहा कि आपने हमने आपके सामने मोबाइल निकाला। हम एक सेकंड, हमने आपके सामने मोबाइल निकाला, हमने कहा हमने कमरा देखना है, इसकी वीडियो बना लें। आपने तो बोला ना, बनाई हमने, आपसे पूछ के बनाई ना। लेकिन इस तरह पर्सनल किसी के कमरे में जाना, आपसे पूछ के बनाई ना, ज़बरदस्ती तो नहीं बनाई। नहीं, आपने मुझसे नहीं पूछा, आपको उन्होंने कहा आप कैमरा निकालें, जो आप काम करने आई हैं वो तो करें ना, ज़रूरी काम। ये बात नहीं हुई थी। आप हुआ मालिक मकान ऐसे, तब मुझे शक हुआ कि ये कोई मसला है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आपने सबकी वीडियो बनाई, आपने कहा दुआ, हमने कमरे की वीडियो बनाई। हालांकि दुआ ज़रा बेड पे बैठ के सॉन्ग सुन रही थी, आपने कहा माँ बाप की तस्वीरें देख के रो रही है, दुआ ज़रा पीट रही है, हैं? ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया। आप हमारी सारी पिछली वीडियोस उठा के देख लें, किसी जगह पे ये नहीं कहा गया कि दुआ ज़ारा रो रही। हाँ, ये कहा था कि दुआ ज़ारा पिछले कुछ दिन पहले वो जब लाइट ना होने की वजह से कमरे में रोती रही, ये हमने नहीं कहा, ये मालिक मकानों ने हमें बताया था। आपको यकीन उन पे, आपने देखा था, उस घर में रह रहे थे। अच्छा, ये बताएं, आप उस घर में कितने महीने से रह रहे थे पिछले? ये हमारा जब से मसला चल रहा है, हमने वो सिर्फ सामान रखने के लिए कमरे लिए थे, हम रह नहीं रहे थे। क्या आप 10 महीने पहले से नहीं रह रहे थे उस घर में? नहीं, वो सिर्फ मकान लिया था सामान रखने के लिए, क्योंकि हम कभी गांव जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, कभी कोटों में जा रहे थे, तो इसीलिए वो सामान रखने के लिए लिया था। हम वहाँ नहीं रह रहे थे। हमारा घर जो है जिसमें अब हम रह रहे हैं वही है हमारा घर। पहले भी वही था? जी बिल्कुल, वही लिया वो था हमने। ये वो घर खाली करने के बाद आपने जहाँ शिफ्ट किया वो बाद में लिया घर? जी। अच्छा, उस घर में ये 10 माह से रह रहे थे, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, और इनका कहना है कि ये 10 माह से नहीं रह रही थी, बल्कि कितने दिन से रह रही थी? 3-4 महीनों से रह रहे थे, 1 महीने। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि उस वक्त जब 2000 आपके पास थी तो आप लोग मीडिया पर नहीं आए, और अभी मैं सुन रही थी कि आप ये भी कह रही थी कि 2000 की मर्ज़ी नहीं थी। हाँ। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं थी तो क्या आप लोगों ने भी नहीं सोचा कि हम लोग अपना मौक़िफ़ मीडिया पे लेके आएँ या बात करें? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था? कोर्ट मैरिज उसने की थी, उसने कहा कि अब मैंने 160 के बयान दे दिए, अब मैं क्यों जाऊँ कोर्टों में, मुझे क्या ज़रूरत है? ठीक है, वो तो माँ बाप ने ऊपर से केस बनाए, इस तरह की बातें की, तो वो हमें मतलब जब अदालत ने बुलाया हम गए, हमने बच्चों को पहली दफ़ा पेश किया था ना, वहाँ गांव से, हवेली लखा से हमने खुद पेश कर दिया। उन्होंने 164 के बयान दिए, वो घर वापस आके उसने कहा मैं मीडिया पे जाना। नहीं, उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं मीडिया पे आए? हम आके क्या कहते हैं मुझे? अब देखिए कि ज़हीर जो है वो कराची में है, वो पुलिस की कस्टडी में है, बेशक वो बेल पर है, लेकिन अब माँ की आंखों में आंसू हैं। बेशक आप लोग अपनी जगह पे ठीक हैं, और जो माँ बाप 3 महीने से तड़प रहे हैं, उनकी बच्ची 3 माह से उनसे दूर है, वो लोग अपनी जगह पे ठीक हैं। लेकिन अब आप लोग की दुखती रग पे पाँव आए, तो अब आप लोग मीडिया पे आ गए हैं, पहले क्यों नहीं आए? मेरी बात सुने, क्या आप लोगों को उनके माँ बाप के आंसुओं का ख्याल नहीं आया? ख्याल आया, हमने कोशिश की है, ये मीडिया पे उन्होंने वो निकाला है ज़हीर का पूरे फ़ोन का डाटा, हम पीट के कह रहे हैं कि आए हमसे बात करें, आप बैठ के बात करें, जैसे आप चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, आप आए ना हमारे साथ बात तो करें। लेकिन वो कहते हैं अब माफिया से कोई बात की जाती, आपके सामने ये सब कुछ, अब हम क्या करें बताएं?
तो हमारा अब ये है कि कोई कसूर नहीं है, कोई मसला मसैल नहीं है, तो हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, तो कस्टडी किस कस्टडी में रखा हुआ है, किस कानून के तहत रखा हुआ है, वो बेल पे हैं वैसे भी, तो उनको नहीं रखना चाहिए ना। वहाँ उनकी जान को ख़तरा है, उन पे हमला हुआ है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की जज साहब ने ना। तो देखें ना, ये फिर इसीलिए हम आए, हम दरख्वास्त करने आए हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम उस बच्ची को इज़्ज़त उसकी बचाई है, उसको इज़्ज़त दी है, ठीक है। हम उनके माँ बाप से बात करना चाहते हैं बैठ के, लेकिन वो नहीं करना चाहते शायद। तो फिर हमारा क्या कसूर है कि हमने उसको अपनी इज़्ज़त बनाया, इज़्ज़त दी है। एक बच्ची नहीं जाना चाहती थी, मरना चाहती है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे मीडिया। जब दुआ ज़ारा कराची से लाहौर आ गई थी, अभी भी आप कह रही हैं कि वो खुद आई थी, जबकि ये साबित हो गया है, तो क्या उस वक्त जब आप लोग रिश्ता भी लेके गए हैं, बेशक आप नहीं थी, आपकी सास थी साथ, तो क्या उन्होंने कोशिश नहीं की कि उनको उधर जाके हम मिलवाएं, उसको पेरेंट्स के पास ले जाएं? बेशक वो छोटी है, उसको इतनी समझ नहीं है, तो आप लोगों ने ये कोशिश नहीं की उसको पेरेंट्स के पास लेके जाएं? उसको सब समझ है मैम, उसको सब समझ है, समझदार है, वो अपनी मर्ज़ी से बयान देती है, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करती है। वो हमें समझाती है लड़की, अच्छा, हमें वो समझा रही होती है कि यहाँ सही है, ये गलत है, हमें समझा रही होती है, वो बच्ची नहीं है। अच्छा, जिस दिन हम लोग आपके घर गए थे तो उसके बाद ये बात हुई थी कि हमला हुआ है, क्या हमने हमला किया था? आप अब मीडिया के सामने अब इस चीज़ की आप गवाही दें। हाँ, तो बिल्कुल किया हमने दुआ ज़ारा को घसीटा नहीं, दुआ ज़ारा की से मैंने आगे से लॉक कर लिया था, घसीटते कैसे? देखिए, ये भी जो है ना सच सामने आ गया। ये बताएं कि जब मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी, मेरे हाथ में मोबाइल था, आपने ये भी कहा था, बातें बाद में आई थी कि इन्होंने घसीटा है उसको। दुआ ज़ारा का ये बयान था कि इन्होंने मुझे बाजू से घसीटा है। खैर, उस वक्त जब मैं आप उधर खड़ी हुई थी, गली में बंदे थे, उन्होंने मुझे घसीटा था बाजों से पकड़ के। कौन से बंदे थे? जो गली में खड़े किए हुए थे। आप तो उसके बाद आप भाग गई थी, आप तो भाग गई थी उसके बाद। मैं नहीं भाग गई थी, दुआ ज़ारा को शिफ्ट कर दिया गया था। मैंने उसको कहा कि आप ग्राउंड चलें, जाके बैठें। जब मैं निकली हूँ तो मुझे घसीटा गया, मेरे खींचेगी, और मुझे क्या पता वो कौन थे। आप झूठ बोल रही हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अभी इन्होंने कहा कि 2 औरतें थी और 2 मालिक मकान औरतें थी, यानी मैं थी और स्ट्रॉन्ग उस्मा थी, हमारे साथ 2 औरतें थी। गई हैं और मर्द लेके, हम तो बाहर आ गए थे, बाहर आई हैं। तो जो बंदे थे ना, आप लेके फिर आई, कैमरे जब लेके आई हैं। कैमरे तो हम लेकर ही नहीं आए, हमने वही मोबाइल से वीडियो बनाई है, कैमरे तो हम लेकर ही नहीं आए। झूठ बोला आपने। अच्छा, ये बताएं कि दुआ ज़ारा को आपने मास्क पहना दिया था तब मैं अंदर थी, मैं भी और स्ट्रॉन्ग उस्मा भी? नहीं, मैंने मास्क नहीं पहनाया था, हमारे पास फुटेज है। मैंने दुपट्टा पहनाया था। दुपट्टा पहना था, मास्क भी पहनाया? नहीं, मास्क नहीं पहनाया था, मैंने पहनाया था और वो फुटेज में मौजूद है। अभी दिखाएं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और आपने उसे मना कर दिया था कि आपने ऊपर नहीं देखना ना, मैं उसको मास्क पहना रही थी, वो मुझे दिखाएं। आपने मास्क पहनाया, उसकी फुटेज में है, वो बैठी हुई है। और मैंने दुआ ज़ारा से सवाल किया था, आपने उसके जवाब नहीं देने दिया। आप बोली थी आगे से कि इसकी शक्ल हमारी कज़न से मिलती है। बिल्कुल, मैंने कहना था, मैंने कहा, आपने कहा था कज़न है, मैंने कहा मेरी कज़न, ये मैंने आपने कहा है कि बाजी आपको जानती नहीं थी मैं, खैर क्यों हर किसी को बताती कि मैं हाँ दुआ ज़ारा ये क्यों बता। अगर आप तरीके से आती, मैं आपसे उससे बात, कौन सा तरीका? सब कुछ करवाती। हाँ जी, कौन सा तरीका? आप तरीके से फ़ोन करके आती ना। हम मालिक मकानों के साथ गए थे, हम अकेले नहीं आए थे। ओके, ये तरीका नहीं होता कि आप दरवाज़ा ना करें। हम मकान किराए पे लेने के लिए आई, आप झूठ बोल के अंदर आई। मकान किराए पे लेने का ही कहा ना, यही कहा था, लेकिन आपसे फुटेज भी पूछ के बनाई थी। और वहाँ पर जो भी कोई हम खड़े रहे, हमने कोई हमला नहीं किया, हमने कोई घसीटी नहीं की, ये सारी बातें बाद में बनाई गई। अच्छा, ये बताएं अब आपका मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ यही है कि हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, ठीक है। हमने उस बच्ची को इज़्ज़त दी है। ज़हीर पर अगवा का केस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। साबित करें ना आप, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप दिखाएं। कहाँ अगवा? दुआ ये कानून कह रहा है, हम नहीं कह रहे। इतनी दफ़ा दुआ अकेली अदालत में गई है, अदालत में अकेली जाती है ना अंदर जज साहब के सामने। अगर उस पर कोई जुल्म हुआ, कोई तशद्दुद हुआ, कोई ज़बरदस्ती, ये हम नहीं कह रहे, ये कानून कह रहा है कि दुआ ज़ारा पे अगवा का केस है। अगवा का केस है, ज़हीर के मैं नहीं कह रही हैं आप, मैं नहीं कह रही, ये कानून कह रहे हैं मैडम। चले, अब आप देखने वालों को क्या कहना चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? कानून ने दुआ ज़ारा को कहा कि आप अपनी हंसी खुशी जाएं, अपने घर में रहें, आपको इजाज़त है। लाहौर वाले कानून ने, सब ने, ठीक है, उधर वाले वहाँ सिंध के कानून में भी भेज दिया। वो पहले की बात है, लोगों ने बनाया हुआ है ऐसा। ये कानून ने जो कानून की प्रोसीडिंग है ना, वो सामने आ रही है और ये कानून का अदालत का फैसला है। अब आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। दुआ ज़ारा समेत हमारे 5 लोग वहाँ आए, उनको छोड़ा जाए। हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, कोई हमने गलत काम नहीं किया। दुआ ज़ारा अपनी मर्ज़ी से आई है और ये सच है। आप
अगर इसको साबित कर दें गए, कोई भी साबित कर दे, तो हम खुद जो सज़ा होगी हम लेने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शबीर की बेगम मौजूद थी और इनका अभी भी ये कहना है कि हम लोग दुआ ज़हरा को लेने वहाँ पर नहीं गए थे, दुआ ज़हरा खुद आई थी और ज़हीर ने उसको रिसीव किया था। अभी भी इनका मौक़िफ़ है, बेशक सबूत सामने आ गए हैं, एविडेंसेस सामने आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये अपनी बात पर अड़े हुए। मज़ीद वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और देखते रहिएगा सोशल क्लिक। अल्लाह हाफ़िज़।